लोग कहते हैं कि बहू बदल गई है, पर क्या कोई जानना चाहता है कि बदलाव के पीछे कारण क्या था? ये कहानी है उस बदलाव की जो चोट खाने के बाद खुद के सम्मान के लिए जरूरी हो जाता है। बहू, तुम अब आ रही हो। मेरी सारी बहनों की बहुएं यहाँ 2 दिन से रुकी हुई हैं और तुम हो कि मेहमानों की तरह आ रही हो। वो सब मिलजुल कर यहाँ काम करा रही हैं और एक तुम हो। आखिर अपने आप को समझती क्या हो तुम? तुम्हें अपनी सास की इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है? सुनीता जी अपनी बहू दीपाली को डांट रही थी। उनके भाई के लड़के की शादी थी, जहां उनके पीहर का पूरा परिवार एकत्रित था। आज पहरावनी का प्रोग्राम था। उनकी बहनों और भाइयों की सभी बहुएं 2 दिन से यहाँ रुकी हुई थी और सारे काम मिलजुल कर कर रही थी। वहीं सुनीता जी की बहू अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी, जिस कारण से उन्हें बहुत बुरा लगा और वे उसे डांटे जा रही थी। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, दीपाली ने खाना खाया और अपने पति कपिल को जाकर कहा, अगर आपने खाना खा लिया है तो चलिए, हमें देर हो रही है। इतने में सुनीता जी ने कहा, बहू, कहाँ जा रही हो तुम? सभी की बहुएं यहाँ रुकी हुई हैं और तुम्हें घर जाने की लगी है। अब कल तो बारात ही है, तो यहीं रुक जाओ। सबके साथ रुक करके शादी एंजॉय क्यों नहीं करती? तुम यहाँ रुकोगी तो सबको अच्छा लगेगा। तुम भी तो देखो तुम्हारे ससुराल में शादियां कैसे होती हैं। देखिए मम्मी जी, शादी कोई दूर तो हो नहीं रही, पास ही की तो शादी है, तो रुकने की क्या जरूरत है? कल फिर आ जाएंगे। फिर कपिल से बोली, चलिए कपिल जी, देर हो रही है। कपिल और सुनीता जी को बुरा तो लगा, लेकिन इतने लोगों के बीच बतंगड़ बनाना ठीक नहीं समझा। कपिल चुपचाप दीपाली को लेकर वहां से निकल गया। घर आकर कपिल ने दीपाली से कहा, अगर वहां रुक जाती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? अपने ही ससुराल की शादी में मेहमानों की तरह जा रही हो। अगर रुक जाती तो माँ को भी अच्छा लगता, लेकिन तुम और तुम्हारा ईगो कोई नहीं समझ सकता। अरे क्या गलत किया मैंने? थोड़े दिन पहले आप ही लोगों ने मुझे बताया था कि यदि घर की कोई शादी आपके शहर में ही हो तो किस तरीके से जाया जाता है। मैं तो आप लोगों के बताए अनुसार ही चल रही हूँ, तो बुरा क्यों लग रहा है? दीपाली ने भी पलटकर जवाब दिया, तो इस बात का बदला तुम मेरी माँ से ले रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहू हो, बहू की तरह रहो ना। दीपाली, तुम पहले से बहुत बदल गई हो, कपिल ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, वक्त के साथ सभी को बदल जाना चाहिए, इसलिए मैं भी बदल गई। वैसे आप लोगों को ऐसी ही बहू पसंद थी। ये सुनकर कपिल चुपचाप अपने कमरे में चला गया और चेंज करके दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। दीपाली को भी बिस्तर पर लेटे लेटे अपने भाई की शादी की याद आने लगी। जब वो अपने भाई विनायक के ठीक लगन वाले दिन अपने मायके पहुंची थी। घर पहुंचते ही वहां बैठे रिश्तेदारों ने तो उसे टोकना शुरू कर दिया। दीपाली बेटा, तू कब आई? आखिर आज आने का मौका मिल गया तुझे? हाँ चाचा जी, बस अभी अभी आई हूँ। अरे, तू तो बड़ी बहन है, तुझे तो पहले ही आ जाना चाहिए था, और तू मेहमानों की तरह आ रही है। भला ये भी कोई बात हुई? वहां बैठे ताऊ जी ने कहा। तभी ताई जी भी अंदर से आते हुए बोली, मेरी बेटी तो अपने भाई की शादी में 1 महीने पहले ही आ गई थी। सच में उसने बहुत मदद की थी। हाँ, लोगों को कितना चाव रहता है अपने भाई की शादी में जाने का। तुझे नहीं है क्या, जो आज जब प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं तब आई है? चाची जी ने भी टोक दिया। हाँ, ये बात तो है। देख दीपाली, लड़की वाले भी तुझसे पहले आ गए। वहां बैठे एक पड़ोसी ने कहा। शुक्र मना कि शादी तेरे ससुराल वाले शहर में है, अगर मायके में होती तो तब तो झक मार के रुकना ही पड़ता। ऐसा कहकर सब हंसने लगी। अब दीपाली क्या बोलती? बस अपने परिवार वालों की बातें सुनने के अलावा वो कुछ ना कह सकी। कहे भी तो क्या कि ससुराल वालों ने भेजा नहीं। आज दीपाली के भाई विनायक का लगन आने वाला था और दीपाली अपने ससुराल वालों के साथ लेट पहुंची। यहाँ तक कि लड़की वाले भी वहां आ चुके थे।
थोड़ी देर में लगन का प्रोग्राम शुरू हो गया और उसके बाद सब लोगों ने भोजन किया और लड़की वाले विदा हो गए। लड़की वालों के विदा होने के बाद कपिल दीपाली को बुलाने आया। दीपाली, प्रोग्राम खत्म हो गया है, अब जल्दी चलो। लेट निकलना अच्छा नहीं होता। टाइम से निकलेंगे तभी घर पर टाइम से पहुंचेंगे। कपिल जी, मेरे भाई की शादी है, आज से प्रोग्राम भी शुरू हो गए हैं। क्या मैं यहाँ शादी तक नहीं रुक सकती? दीपाली ने एक बार हिम्मत करके कहा। देखो, इस बारे में हमारी घर पर ही बात हो चुकी है, फिर दोबारा से सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं था। अब मैं बेवजह की बहस नहीं चाहता हूँ। तुम जल्दी करो, मैं और मम्मी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। कपिल ने दो टूक जवाब दिया और बाहर चला गया। दीपाली ने मन महसूस कर रिश्तेदारों के बीच बैठी अपनी माँ को बुलाया और उनसे घर जाने की इजाजत मांगी। तो माँ ने कहा, बेटा तू जा रही है, अब तो शादी तक यहीं पर रुक। क्या मेहमानों की तरह आएगी जाएगी? यहाँ लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, सुना था ना तूने? आखिर क्या जवाब दूं मैं लोगों को कि मेरी खुद की सगी बेटी यहाँ क्यों नहीं रुक रही? अब मम्मी मैं क्या बोलूं? आप तो समझो। मेरी सासू माँ और कपिल जी का कहना है कि शादी पास के पास ही तो है, तो रुकने की क्या जरूरत है? दोनों मान ही नहीं रहे। मैंने कोशिश करके देख ली। दीपाली रुआसी सी होकर बोली, शादी पास के पास में है, लेकिन तेरे अपने परिवार में है और बेटी नहीं रुकेगी तो? तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं माँ, आपको पता है ना ये लोग कैसे बात पकड़ते हैं, फिर उसके बाद 10 बातें सुनाते हैं। बेवजह यहाँ शादी का काम बिगड़ेगा। बोलते बोलते वो चुप हो गई। अब इसके आगे माँ क्या कहती? बेवजह बेटी की जान को आफत हो जाएगी, ये सोचकर माँ ने कहा, ठीक है पर कल जल्दी आ जाना। कहकर माँ ने दीपाली और उसके ससुराल वालों को विदा किया। पूरी शादी में दीपाली एक मेहमान बनकर ही रह गई। हर प्रोग्राम में सुबह 10-11 बजे तक वहां पहुंचती और प्रोग्राम खत्म होने के बाद खा पीकर विदा हो जाती, सिर्फ इसलिए कि ससुराल वालों का मानना था कि शादी पास ही में तो है, तो रुकने की क्या जरूरत है। दीपाली को बुरा बहुत लगता, लेकिन घर में कलेश होगा ये सोचकर कुछ भी कह नहीं पाई। एक दो बार माँ ने दीपाली की सास को कहा भी, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि ये तो बच्चे ही जाने, मैं क्या बताऊं। पर घर आकर दीपाली को बहुत सुनाया। लेकिन भाई की शादी के बाद दीपाली में इतना बदलाव तो आ ही गया था कि अब वो ससुराल की हर शादी में मेहमान बनकर ही जाती थी। आखिर ससुराल में तो सारे रिश्तेदार लोकल ही थे। घर आकर उस रात जब कपिल करवट लेकर सो चुका था, दीपाली देर तक जागती रही। वो अपनी आंखें बंद करके मायके और ससुराल के दोनों दृश्यों को एक साथ तौल रही थी। उसने सोचा कि जब मायके में रिश्तेदारों ने उसे टोका तो सबसे ज्यादा असहज उसकी माँ को होना पड़ा था। एक माँ को अपनी बेटी के लिए सफाई देनी पड़ रही थी, और जब उसने ससुराल में वही नियम लागू किया तो अब कपिल और सुनीता जी को सबके सामने असहज होना पड़ा। ये किसी से बदला लेना नहीं था, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना था जहां दोनों पक्षों को ये समझ आए कि एक ही शहर में शादी होने पर रुकने की जरूरत नहीं है का नियम कितनी चोट पहुंचाता है। उसने महसूस किया कि वो अब तक अच्छी बहू बनने की कोशिश में अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा रही थी, लेकिन अब नहीं। वो बदलाव जरूरी था, न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे परिवार को आईना दिखाने के लिए भी। लोगों को लगता है कि बहू बदल गई, पर बदलने के पीछे कारण खुद होते हैं, ये कोई ध्यान नहीं देता। अब ना सासू माँ ज्यादा कुछ कह पाती हैं और ना ही कपिल। आखिर उन्हीं की बात को तो वो अमल कर रही थी। खैर, दूसरे दिन बारात थी। बारात वाले दिन तो दीपाली सीधे लड़की वालों के यहाँ जाकर बारात में शामिल हुई थी। वो भी कैब से पहुंची थी, क्योंकि कपिल तो गुस्से में सुबह ही यहाँ आ गया था और शाम को उसे लेने भी नहीं गया। जब बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंच गई, तब मौसी और मामियों ने उसे घेर लिया। दीपाली, क्या तुम्हें अपना ससुराल पसंद नहीं है जो तुम इस तरह मेहमानों की तरह आती हो?
कभी ससुराल वालों के साथ ही मिलजुल कर रह लिया करो। हाँ, हमने कल देखा था कि दीदी तुम्हें कितना समझा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इस समय आ रही हो। क्या तुम्हें अपनी सास और पति के सम्मान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मामी जी ने कहा। नहीं मामी जी, मुझे मेरी सास और पति के सम्मान की पूरी चिंता है और मैं उनकी हर बात मानती हूँ और अभी भी उन्हीं की ही बात मान रही हूँ। सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी सुनीता जी बीच में ही बोली, कौन सी बात मान रही हो तुम हमारी? 4 दिन से कह रही हूं कि रुक जाओ, पर तुम तो रुक ही नहीं रही हो। भला ये भी कोई बात होती है? ये सुनकर दीपाली ने कहा, कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? मैं आपकी बात कहाँ नहीं मानती। आप ही ने कहा था ना कि जब शादी एक ही शहर में हो तो रुकने की जरूरत नहीं होती। जाओ और जाकर खाना खा पीकर वापस आ जाओ। याद है ना, आपने और कपिल जी ने मेरे भाई की शादी में यही बात कही थी। आपकी बात मानकर मैं तो अपने सगे भाई की शादी में भी इसी तरह गई थी। दीपाली की बात सुनकर सब लोग हैरानी से सुनीता जी की तरफ देखने लगे। अब सुनीता जी से कुछ बोलते नहीं बना, पर आखिर मामी सास ने तो कह ही दिया। सही बात है, जब सास ही ऐसा करेगी तो बहू कहाँ से सास के परिवार को अपना समझ पाएगी। इसके आगे तो सुनीता जी और कपिल वहां कुछ भी नहीं कह पाए। बारात से लौटने के बाद सुनीता जी का मन अशांत था। मामी सास का वो वाक्य, जब सास ही ऐसा करेगी तो बहू कहाँ से सास के परिवार को अपना समझ पाएगी, उनके कानों में गूंज रहा था। उन्हें याद आया कि उन्होंने दीपाली को मायके की शादी में न रुकने देने के लिए कपिल से कैसी कैसी बातें कही थीं और कैसे बहाने बनाए थे। वे उस समय खुद को समझदार और ससुराल के नियम मानने वाली सास समझ रही थीं, लेकिन आज भरी बारात में उन्हें अपमान महसूस हुआ। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उन्होंने दीपाली के साथ नहीं बल्कि अपने ही मूल्यों के साथ अन्याय किया था। वो जानती थी कि दीपाली ने कोई बात गलत नहीं कही थी, उसने बस वही किया जो उसे सिखाया गया था। ये विचार उनके मन में एक टीस बनकर बैठ गया कि बहू को दूर रखने की उनकी जिद ने ही उसे सचमुच में दूर का मेहमान बना दिया था। अगले दिन सुबह कपिल ने अपनी माँ से अकेले में बात करने की ठानी। वो अभी भी दीपाली के व्यवहार से नाराज था, पर कल बारात में हुई घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। माँ, दीपाली ने कल जो कहा वो सही था, कपिल ने धीमी आवाज में कहा। जब भाई की शादी थी तो हम दोनों ने ही उसे रोका था, सिर्फ इसलिए कि पास में ही तो है। लेकिन कल सबके सामने जब दीपाली ने वही बात दोहराई तो मुझे लगा कि हम कितने गलत थे। हमने जो नियम उसके मायके के लिए बनाया वो आज हमारे ही घर पर लागू हो गया। माँ, दीपाली बदल गई है, लेकिन ये बदलाव हमने ही उसमें लाया है। हम उसे अपना परिवार समझने का मौका ही नहीं देते थे। कपिल की बात सुनकर सुनीता जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अपने बेटे के सामने पहली बार ये स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने अपनी बहू के प्रति दोहरा रवैया अपनाया था। जब दोबारा दीपाली के मायके में काम पड़ा तो फिर किसी ने नहीं टोका। अब दीपाली अपने मायके भी रुकती थी और अपने ससुराल भी रुकती थी।